प्लान या अर्बन प्लानिंग, कुछ भी लिख सकते हो। हो गया, बचा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमने सील्स, पॉटरी, स्कल्पचर पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन सा? टाउन प्लानिंग। तो मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें टाउन प्लानिंग से ये दिखती है कि वो सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी, अर्बन थी, कहते हैं हम अर्बन सिविलाइजेशन थी ना, तो वो इस चीज़ से पता चलती है। तो जनरली जो टाउन प्लानिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन हमें मोहनजोदाड़ो से पता चली है, क्योंकि मैक्सिमम जो टाउन्स मिले हैं, हाउसेस अवेलेबल हुए हैं, वेल्स अवेलेबल हुए हैं, वो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। तो बेसिकली जो टाउन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक अपर पार्ट था, एक लोअर पार्ट था। तो ये जो अपर टाउन है, ये वाला दिख रहा है, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लोअर टाउन है, एक अपर टाउन है। ये जो अपर टाउन है ये जनरली एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे मैं बोलूँ कि एक प्लेन एरिया ग्राउंड, एक थोड़ी सा ऊपर अप्रेस्ड वाला प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बना हुआ, ये लोअर टाउन है, यहाँ पे अपर टाउन है। ओके, ये समझ में आया? अपर टाउन जो एरिया में बना हुआ है, अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, उसे कहते हैं सिटाडेल। व्हाट वी कॉल सिटाडेल। अब आते हैं, अभी हम थोड़ी सा इसका बता दिया, अब इसका मैं बता दूं। जो लोअर टाउन है इसमें क्या था यूज? इसमें जो कॉमन लोग थे, कॉमनर्स थे, वो रहते थे। यहाँ पे दिख रहा है हमें हाउसेस हैं, ठीक है, रोड्स हैं, वेरियस सेक्टर्स में डिवाइडेड था। अगर मैं पूछूं कि इंडिया की पहली प्लांट सिटी कौन सी है, पता है किसी को? इंडिया की चंडीगढ़। इंडिया की पहली प्लांट सिटी कौन सी है? चंडीगढ़, जो वेरियस सेक्टर्स में डिवाइडेड है। और पूरा उन्होंने इंडस वैली से पूरा एग्जांपल लिया है कि इंडस वैली में जिस तरह एक प्लांट सिटी थी, सेक्टर्स में डिवाइडेड है, आज इंदौर में भी हम देखते हैं कि वेरियस सेक्टर में इंदौर डिवाइडेड है, स्कीम्स में डिवाइडेड है, 72 स्कीम, 74 स्कीम। ये क्या शो करता है? एक सिस्टमेटिक प्लांट अर्बनाइजेशन शो कर रहा है। तो सेम इसी तरह इंडस वैली सिटी में भी एक प्लांट सिटी थी। प्लांट में ऐसा होता है कि ये पूरा एक एरिया है, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक घर बनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक घर टेढ़ा बन रहा है, एक घर 800 स्क्वायर फीट का बन रहा है, एक 1200 स्क्वायर फीट का बन रहा है, तो वो जो प्लानिंग है वो खराब हो जाती है गवर्नमेंट की। तो ये जो प्लानिंग है पूरी कैसी है? सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, ठीक, ये कहलाती है अर्बन प्लानिंग। प्लस जो अर्बन प्लानिंग होती है उसमें ड्रेनेज, सैनिटेशन, अदर जो भी एमिनिटीज होती हैं वो भी प्लान की जाती हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि बाद में देखेंगे, अगर गवर्नमेंट रोड बनाएगी तो बाद में देखेंगे, नहीं। जब भी प्लानिंग होती है तो पहले से ही ऑलरेडी बिल्डर्स हैं वो पहले से बना के देते हैं हमें। जैसे देखा होगा रेरा अप्रूव्ड, सुना है रेरा अप्रूव्ड? रेरा अप्रूव्ड होता है, टीएनसीपी होते हैं,
ये जब भी हम घर लेते हैं तो टीएनसीपी अप्रूव्ड होते हैं, रेरा अप्रूव्ड होते हैं, ये क्या शो करता है? एक प्लांट सिटी है, पूरी प्लांट टाउन बना है, वो ये शो करता है। इनका भी ऐसे ही पूरा प्लान था, वेरियस सेक्टर्स में डिवाइडेड थे, ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी और भी थे, ये हमने 4 देखे। ये जो रेड रेड दिखा रहा है आपको, ये क्या है? ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है? क्या है ये? ड्रेनेज। हाउस से, ईच हाउस से कनेक्टेड है ड्रेन, जैसा आज होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो ड्रेनेज है, इंदौर का ही ड्रेनेज देख लो कितना अच्छा है, थोड़ी सी बारिश में स्विमिंग पूल बन जाता है। ओके, इट्स स्मार्ट सिटी इंदौर। लेकिन उस टाइम की जो ड्रेनेज पैटर्न थी वो ये शो कर रही थी साइंटिफिक, उन्होंने अर्बनाइजेशन प्लान किया था। सेकंड ये है कि इनका जो ड्रेनेज पैटर्न था वो दोनों तरफ था, रोड के इस साइड भी था, उस साइड भी था। अगर हम आज इंदौर में देखेंगे तो एक ही साइड दिखता है हमें ड्रेनेज पैटर्न, आ रहा है समझ में? सेकंड, रोड में जाते हैं हम, बीच में बड़े बड़े वो देखे होंगे मैन होल्स, देखे हैं वो मैन होल्स, वो बीच में रहते होंगे, बारिश में अगर वो भर गया तो कोई अंदर भी घुस जाएगा। लेकिन इनका ऐसा कुछ भी नहीं था, कवर्ड थे पूरे। लिखेंगे, मैं पूरा अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कैसा है, फिर पूरा और डिटेल में बताऊंगा क्या है। कवर्ड था, ठीक है, और प्राइमरी ड्रेनेज से सेकेंडरी ड्रेनेज में कनेक्टेड था, तो कुछ भी ऐसा अनक्लीन एनवायरनमेंट नहीं होता था। कि आज हम देखते हैं छोटी सिटीज़ में जाए, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाते हैं तो ओपन ड्रेनेज पैटर्न होता है। समझ में आ रहा है ओपन ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? नालियाँ दिख रही हैं, खुला हुआ है, नालियाँ दिख रही हैं, नाली नाले से मिल रहा है, और वो नाला इतना बड़ा है कि वो ऐसा लग रहा है कि रिवर है। इंदौर में कौन सी रिवर है? देखिए, रिवर है कि नाला है? हाँ, तो बस ठीक है, ये दिख रहा है। प्लस ये जो रोड दिख रही है, ये रोड प्राइमरी रोड है कि सेकेंडरी रोड कहलाएगी? प्राइमरी क्या होता है? जो मेन होता है, तो ये मेन रोड है, ठीक है। ये मेन रोड कैसे? नॉर्थ से साउथ में ही जाएगी हर जगह, यहाँ पे भी आएगी, नॉर्थ से साउथ में जाएगी। प्लस जो सेकेंडरी रोड कनेक्टिविटी है वो क्या एंगल बना रही है? राइट एंगल, मींस 90 डिग्री पे रोड का मूवमेंट है, 90 डिग्री पे डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो एक सिस्टमेटिक रोड प्लानिंग दिख रही है। एक 90 डिग्री वाला भी ब्रिज न्यूज में सुना है क्या कहीं पे? भोपाल का, ठीक है, 90 डिग्री का ब्रिज। लोअर टाउन, अपर टाउन, अब पढ़े डिटेल में, ठीक है। अब आप आते हैं इसमें, तो अपर टाउन अप्रेज प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ठीक है। ये अप्रेज प्लेटफॉर्म क्या कहला रहा है? क्या कहते हैं इसे? सिटाडेल, सिटाडेल। इस अपर टाउन की फीचर्स क्या थे कि बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता था। जो लोअर टाउन था वो कॉमनर्स के लिए यूज हो रहा था। अर्गेटिंग कॉमनर्स मींस जहाँ पे लोग, कॉमन लोग रह रहे हैं, जैसे हम रहते हैं एक दूसरी जगह पे, हमारा ऑफिस कहाँ पे होता है? कहीं और होता है। तो सेम चीज ये था कि इन्होंने अपना जो प्लानिंग था वो 2 टाइप्स में डिवाइड करके रखा, कि जो अपर टाउन था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस या ऑफिशियल पर्पस था, वहीं जो लोअर टाउन था वो एक कॉमनर्स के लिए। तो अपर टाउन में इनका क्या था? पहला तो ग्रेट बाथ था, ग्रेट बाथ, दूसरा था ग्रेनरीज थी, और ये एक कॉमन ग्राउंड टाइप का, ये कुछ भी नहीं है। आते हैं हम ग्रेट बाथ, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ क्या है? क्या है ग्रेट बाथ? क्या? स्नान गृह, हाँ वो तो तुमने हिंदी में बता दिया। ग्रेट बाथ तो हाँ, एक चीज याद रखना, कभी भी पूछेगा एग्जाम में कि बर्न ब्रेक से कहीं सॉरी स्टोन का यूज हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ओनली सिर्फ एक ही जगह यूज हुआ है, वो है ड्रेनेज को कवर करने के लिए, स्लैब। वो बाथरूम में यूज कर रहे हो, इसमें नहीं, लकड़ी का बिल्कुल यूज नहीं, लकड़ी का यूज हुआ है स्टेयर्स में, जो सीढ़ी है ना उसका यूज हुआ। और एक सिटी आई थिंक
चांदमुद्रो या कालीबंगन, वहाँ पे वुडन की टॉयलेट पाई गई है। वुडन की टॉयलेट मीन्स वुडन का टाइल्स की जगह पे यूज हुआ है, तो वो बच है। तो वो उतना हमें ज़रूरी नहीं है, वो फैक्चुअल नॉलेज है, वो आप लोग इतना काम करेंगे, हमें तो बेसिक्स जो है वो याद। हाँ, तो कहाँ था, एक ही जगह स्टोन का यूज हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, ओनली इन ड्रेनेज को कवर करने के लिए। अदरवाइज पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न्ड ब्रिक का यूज हुआ है। बर्न्ड ब्रिक बाय चांस यूपीएससी पूछेगी स्टोन जो ग्रेट बात है उसमें स्टोन का यूज हुआ है, तो नहीं हुआ है। एक ही जगह यूज हुआ है, कहाँ पे स्टोन का यूज हुआ है, ड्रेनेज को कवर करने के लिए, स्लैब जिसे हम स्लैब। तो आते हैं हम ग्रेट बात है। तो ग्रेट बात का पहले लास्ट ईयर 23 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ग्रेट बात है, ये स्टेयर्स दिख रही है, स्टेप्ड स्टेयर्स, ठीक है, ये स्टेप्ड है नीचे उतरने की। तो ये पूछा था कि इनकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ साउथ, मटेरियल क्या यूज हुआ है इसमें, बर्न ब्रेक्स, ओके। मटेरियल तो स्टेयर्स किसकी बनी होगी, बर्न ब्रेक की। नेक्स्ट, अब ये क्या है, यूज क्या था इसका, फॉर रिचुअल्स, रिचुअल्स के लिए। हम देखते हैं हम कोई पूजा करते हैं तो उससे पहले नहाने जाते हैं, ऑब्वियसली नहा के ही आएंगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक कॉमन रिचुअल्स की प्रैक्टिस होती थी, कॉमन रिचुअल्स, कॉमन बात था, तो यहाँ पे यूज होता था। साइड में यहाँ पे क्या है, चेंजिंग रूम्स, चेंजिंग रूम्स साइड में है, दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट में चेंजिंग रूम्स। अब आती है कि भाई यहाँ पे तो जो पानी भरा होगा, वाटर होगा, एक स्विमिंग पूल टाइप का, तो वो वाटर प्रूफिंग होना जरूरी है कि नहीं है। तो वो वाटर प्रूफिंग किसकी हो रही थी, चारकोल की। चारकोल एक बहुत अच्छा मटेरियल है जिससे वाटर प्रूफिंग होती है। आज भी अगर हम वाटर प्रूफिंग करवाते हैं तो चारकोल का कहीं ना कहीं उसमें इंग्रेडिएंट होता है। आर यू गेटिंग इट, चारकोल समझ में आ रहा है, चारकोल क्या है सर, पीछे आ रहा है। तो चारकोल की क्या थी इसमें, वाटर प्रूफिंग थी। सेकेंड, ये जो बर्न ब्रेक का जो सीमेंटिंग थी, सीमेंटिंग मीन चिपकाया कैसे जा रहा था, वो जिप्सम से चिपकाया था, ओके। जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम से सीमेंटिंग की जा रही थी, एंड वाटर प्रूफिंग किसकी हो रही थी इसमें, वाटर प्रूफिंग किसकी, चारकोल की वाटर प्रूफिंग। क्या, हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हैं बिटुमिनस, वो क्या कहलाया जाता है उसको, तार क्या बोलते हैं हिंदी में, डामर, डामर बोलते हैं। स्टेयर्स नॉर्थ से साउथ, चेंजिंग रूम ईस्ट से वेस्ट, ओके। देन वाटर प्रूफिंग, चारकोल्स एंड सीमेंटिंग पर्पस क्या है, सीमेंटिंग का यूज जिप्सम का, ओके। पर्पस क्या था, रिचुअल्स। ग्रेट बात कहाँ पे मिली है, सबसे बड़ी ग्रेट बात मोहनजोदड़ो। याद आया, इतना समझ में आया, ठीक है। नाउ वी मूव टू ग्रेनरीज। व्हाट इज ग्रेनरीज, वेयर हाउस, ओके। और वेयर हाउस लार्ज एरिया में हो जाते हैं जो आज के टाइम पे, हाँ आप सही बोल रहे हो। एनीवन, स्टोर हाउस, ठीक है। तो ग्रेनरीज का बेसिकली, ग्रेनरीज का यूज क्यों हो रहा था, स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, कि जो भी ग्रेन्स थे उनको स्टोर करना था। वो क्या था, गड्ढा करते थे पूरा, उसके अंदर कोटिंग करते थे, जो भी ऑर्गेनिक कोटिंग या ऑर्गेनिक मटेरियल डालते थे, और फिर उसमें ग्रेन्स का स्टोरेज करते थे। जितनी ज़रूरत होती थी फ्यूचर के लिए सिर्फ उतना ही स्टोरेज रखते थे। अरे गेटिंग इट, जितनी ज़रूरत थी, मीन्स अगले 4 महीने के लिए अगर स्टोरेज की ज़रूरत है ग्रेन्स की, हम उतना ही रखेंगे, एक्सेस नहीं रखेंगे। आज हम देखते हैं कि 1 साल के लिए हम ऑलरेडी रख लेते हैं, ठीक है, वो नहीं। नेक्स्ट,
ग्रेनरीज का अगर मैं मॉडर्न वर्ल्ड में बात करूँ करंटली, तो ग्रेनरीज का यूज आज हम भी करते हैं कि नहीं कहते हैं घर में। अगर कोई भी रूरल एरिया से कनेक्टिविटी हो किसी की, तो हम देखते हैं कि हम जो भी जब हमारी जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, वो क्या होती है, कट हो जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मॉइस्चराइजर जितना भी होता है वो निकालते हैं, फिर उसको स्टोरेज में रख देते हैं कहीं पे भी अपर एरिया। लेकिन क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहता है, ओके। और फिर हम उसको क्या करते हैं, बिल्कुल क्लोज पैक किसी चीज़ पे रख देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, थोड़ी सा बायो की तरफ जाएंगे हम, कि अगर ये स्टोरेज है, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, अपना ग्रेनरीज रखेंगे बिल्कुल क्लोज पैक, नो ऑक्सीजन। तो क्या होगा इसमें, जो भी हमने ग्रेनरीज रखा है उसमें थोड़ी बहुत तो मॉइस्चर होगा ही होगा। हमने निकाला मॉइस्चर, फिर भी थोड़ी बहुत मॉइस्चर होगा। अब वो मॉइस्चर होने के बाद क्या होता है कि वो हीट निकालता है। मॉइस्चर क्या करेगा, बाद में हीट निकालेगा, लेकिन हीट निकालेगा, लेकिन ये तो पूरा क्लोज है। तो एक बायो में कॉन्सेप्ट आता है एनारोबिक फर्मेंटेशन, सुना है क्या? एनारोबिक फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, हमारी जो क्रॉप है, हमारी जो ग्रेन्स है, उनको स्पॉइल कर देगा। आ रहा है समझ में? तो हम क्या करते हैं आज के टाइम पे, इंजेक्शंस आ रहा है, इंजेक्शन सल्फास ये डालते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो भी मॉइस्चर में स्पॉइल होगा वो मॉइस्चर उसका एब्जॉर्ब करेगा, प्लस जो भी इंसेक्टिसाइड का यूज करता है सल्फास, ओके। ये क्या है, हम इनऑर्गेनिक चीज का यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और फिर कहीं ना कहीं ये हमारे आज जो हेल्थ इश्यूज डिजीज आ रहे हैं वो इन्हीं कारण से आ रहे हैं। अगर हम इंडस वैली के पीपल्स को देखें तो दे वर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ मटेरियल, सल्फास एंड एनीथिंग इंसेक्टिसाइड। वो क्या यूज कर रहे थे, बताऊंगा। सल्फास और ये क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है, केमिकल्स है ना। हम खाने में खा रहे हैं, कुछ इसके में खा लेते हैं सल्फास, मर जाते हैं, ठीक है। तो ये खराब है आज के टाइम। वो क्या कर रहे थे, जो ग्रेनरीज थी, कुछ ऐसी ग्रेनरीज थी उसमें छोटे छोटे पोर्स कर रहे थे, पोर्स, गड्ढे कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, जो मॉइस्चर थोड़ी बहुत था वो निकल जा रहा था, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, और एनारोबिक फर्मेंटेशन नहीं हो रहा था। आर यू गेटिंग इट? एंड दे वर यूजिंग सम ऑर्गेनिक काइंड ऑफ मटेरियल, जैसे हमें नीम के पत्ते रखने चाहिए, नीम के पत्ते रख, वो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सल्फास। सल्फास बोलते हैं कि सल्फास बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सल्फास या सल्फास इंजेक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या यूज कर रहे थे, ग्रेनरीज में पोर्स बना रहे थे ग्रेनरीज को, और उस पोर्स में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था, मॉइस्चर जितना भी रिमेनिंग मॉइस्चर था वो अलग हो जा रहा था, ओके। तो उन्हें पता था कि बेस्ट बिफोर वाली आज हम जो चीज पढ़ते हैं ना, बेस्ट बिफोर, यूज बेस्ट बिफोर, एक्सपायरी डेट, उन्हें पता था कि बेस्ट बिफोर का क्या है नॉलेज, कि 4 महीने तक जो ग्रेनरीज है वो स्पॉइल नहीं होगी, 4 महीने बाद एक्सपॉइल होगी। आज हम क्या कहते हैं कि बेस्ट बिफोर देखते हैं किसी भी चीज़ में, जो भी फूड कमोडिटीज है, देखते हैं कि देखते हैं उसमें भी, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारा प्रिजर्वेशन, वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। समझ में आ रहा है ग्रेनरीज का क्या यूज कर रहे थे वो? आर यू गेटिंग इट और नॉट? बताओ। ग्रेट बात क्या हुआ, कुछ मुझे भी शेयर करो, बताओ है क्या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? समझ में आया? ग्रेट बात, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज क्या बताओ, ग्रेनरीज क्या थी? स्टोरेज थी, और स्टोरेज बस थी, तो कैसा यूज कर रहे थे वो? बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक यूज था उनका, ऑर्गेनिक यूज हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट सीडाडेल कुछ भी नहीं है, ओपन एरिया था, ग्राउंड था जहाँ पे बच्चे खेलते थे क्रिकेट, ठीक है। ये अपर टाउन
इसके बीच में ये वाला एरिया है, ये भी एक ग्राउंड वाला एरिया, ओपन एरिया। इसका पर्पस क्या था? अपर डाउन का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता। ओके, कुछ डाउट सर पीछे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जितना अभी तक फैक्ट मिले हैं हमें, उसका ऐसा कुछ भी यूज अभी नहीं पता चला। जब तक स्क्रिप्ट नहीं आएगी ना पढ़ने में, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे और क्या था। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मींस वही सोसाइटी कैसी पता चल रही है, प्रीस्टली क्लास उसका हेड है, तो जो प्रीस्टली क्लास बोलेगा वही होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यही है, ग्रेड बार, ग्रेनरी सबके लिए यूज। प्लस हाँ, दूसरा ये जो अपर टाउन पे, अपर पे ही क्यों बनाया गया? सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी? फ्लड की सिक्योरिटी, फ्लड की सिक्योरिटी। अपर टाउन पे इसलिए ये वाला एरिया बनाया गया क्योंकि आगे कभी भी अगर फ्यूचर में फ्लड्स आती हैं तो उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिले। एग्जांपल, मोहनजोदड़ो में फ्लड्स आई थी। अगर आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ चुका है ऑलरेडी, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली पढ़ा है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली? फ्लड्स एंड क्लाइमेट चेंज और आर्यन इन्वेजन और एपिडेमिक एंड अर्थक्वेक सुना है? ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है क्लाइमेट चेंज और फ्लड वाली। आर्यन इन्वेजन थ्योरी अभी खत्म कर दी गई है, एनसीईआरटी में अब आ जाएगा न्यू 26 में कि आर्यन नेटिव ऑफ इंडिया हो गई। अभी तक हम कहाँ से पढ़ रहे थे? आर्यन कहाँ के थे? सेंट्रल इंडिया, लेकिन अब वो थ्योरीज कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो रही है। अपर टाउन समझ में आया? क्या था यूज? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड फॉर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फ्लड वाटर। क्या क्या था अपर टाउन में? ग्रेड बार, ग्रेनरीज, सी दैट। नाउ वी मूव टू लोअर टाउन। क्या था लोअर टाउन का यूज? सबसे पहले कॉमनर्स के लिए यूज हो रहा, जो नॉर्मल लोग थे वो सभी लोग रहते। ये दिख रहा है, ये हाउसेस हैं 1 2 3, ट्रिपल स्टोरी हाउस, डबल स्टोरी हाउस एंड सिंगल स्टोरी हाउस। क्या शो कर रहा है ये? इज देयर एनी इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटी है कि नहीं है? है। कोई मिडिल क्लास इनकम वाला भी है, कोई लोअर इनकम क्लास वाला भी है और कोई हायर इनकम। ओके, क्या इससे ये शो होता है कि इंडस वैली पीपल है डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे? सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन थी क्या? कैसे? यहाँ तो इनइक्वालिटी दिख रही है। हाँ, वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब व्यक्ति अलग अलग रहेगा, कि ट्रिपल स्टोरी वाले एक जगह रहेंगे, डबल स्टोरी वाले एक जगह रहेंगे। जैसे ट्रिपल स्टोरी पूरे यहाँ पे रहते, डबल स्टोरी यहाँ रहते, सिंगल स्टोरी यहाँ रहते। धारावी सुना है? मुंबई का धारावी, हैव यू हर्ड धारावी? एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया धारावी, ठीक है? ये मुंबई है, ठीक है? यहाँ पे पूरे स्लम्स वाला एरिया है और इस साइड पे पूरे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाले रहते हैं, जहाँ पे शाहरुख खान और सभी इतनी सेलिब्रिटीज हैं। तो ये यहाँ पे इनइक्वालिटी शो करता है कि स्लम्स वाले जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं और पूरा एक जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं यहाँ पे रह रहे हैं। ये इनइक्वालिटी शो करता है। तो धारावी क्या है? एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया। ओके, तो देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो सोसाइटी ऑफ इंडस वैली वाज इगैलिटेरियन। आर यू गेटिंग इट? इगैलिटेरियन क्या होता है? जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसे इगैलिटेरियन सोसाइटी कहते हैं। क्या हो गया इसको? हेलो, हाउसेस समझ में आए?
अभी हम अंदर देखेंगे हाउसेस का पैटर्न कैसा था। नेक्स्ट वी मूव टू रोड्स। हमने देखा कैसा था रोड्स, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल 90 डिग्री पे। ये जो ड्रेनेज पैटर्न था ये ईच हाउस से कनेक्टेड था, मींस प्राइमरी से सेकेंडरी पे कनेक्टेड था। ओके, अब हम ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं कैसा था। कुछ स्टाइल था ड्रेनेज पैटर्न। ओके, बीच बीच में ये सेस्पेट या मैन होल्स, ये पूरा एक ड्रेनेज पैटर्न था। बीच बीच में क्या था, जैसे हम इंदौर में देखते हैं बीच में क्या है, गोल सा चक्रा बना है रोड में, वहां पे फिर देखते हैं कभी चौक हो जाता है उसका यूज करते हैं, वहां पे लोग मैन होल्स की तरह फिर क्या करते हैं उसकी क्लॉगिंग जितनी भी है उसको निकालते हैं। तो दे वे साइंटिफिक नॉलेज थी उन्हें, किनको, इंडस्ट्री। तो क्या करते थे, जो भी यहाँ पे ड्रेनेज जाएगा सॉलिड वेस्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड वेस्ट, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा सॉलिड वेस्ट, यहाँ पे कहीं पे ओपन एरिया होगा उसका, यहाँ से वो पुली की तरह से इस सॉलिड वेस्ट को निकालेंगे। पहले तो ये समझ में आया, ये जो डिप्रेशन टाइप का बना है, डिप्रेशन बेसिन बना है, इसका क्या यूज हो रहा था, सॉलिड वेस्ट को निकालने के। पहले इतना समझो आप। ओके, ये क्या है, हर कुछ स्पेशल एरिया में एक मैनहोल टाइप का बना के सेस्पेट जैसे बोलते हैं, सेस्पेट मैनहोल या सेस्पेट बोलते हैं, जिसका यूज कर रहे थे कि जहाँ पे भी अगर कभी क्लॉगिंग हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है, तो यहाँ से वो निकाल लेंगे जितना भी सॉलिड वेस्ट है और फिर से ड्रेनेज कंटिन्यू फ्लो। आर यू गेटिंग इट? इतना समझ में आया पक्का? कि फिर से बताऊं इसको, फिर से बताऊं? अब ये जो क्या था, सेस्पेट था, इसमें कोटिंग होती थी जिप्सम की। किसकी कोटिंग करते थे वो? जिप्सम। क्यों? जिप्सम जो भी वाटर है, ड्रेनेज वाटर है, उसको फिल्टर करेगा, and the filter water will recharge down as a rain water harvesting या recharging the water। सॉलिड वेस्ट हमने निकाला, जो भी वाटर यहाँ पे आया जिप्सम की कोटिंग से क्या होगा, फिल्टर होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और ये क्या है, जिप्सम है, जिप्सम की कोटिंग है। जिप्सम की कोटिंग इसलिए की गई है। अच्छा, आरओ आने से पहले, अगर हो सकता है आप लोगों के घर पे रहा होगा, आज तो हम आरओ का यूज कर रहे हैं घर पे, उससे पहले एक स्टील का डब्बा टाइप का होता था। जिप्सम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा है? नहीं देखा है। कैल्शियम चूना देखा है? चूना फ्रैक्चर हो जाता है तो वो लगाते हैं पूरा चूने का, सेम उसी के पैटर्न जैसे जिप्सम होता है, थोड़ी सा फॉर्मूला बस चेंज होता है। ठीक है, फिर डिटेल में जाएगा वो, अगर ज़्यादा बताऊंगा तो। फिर इतना समझो कि चूना टाइप का होता है, लाइम टाइप का होता है। स्टील का डब्बा होता था, देखा है? फिल्टर कभी देखा है घर पे? फिल्टर, उसमें कैंडल्स होते थे, कैंडल्स, वो जो कैंडल्स होते थे ना वो जिप्सम के। हाँ, पीले पीले कलर के, कुछ येलोइश कलर के कैंडल्स थे। स्टील के डिब्बे थे दो, ऊपर पानी भरा है, नीचे सेकंड वाले स्टोरेज में जो लोअर वाले में वहां से पानी आता था। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? ऊपर कैंडल होता था, वो कैंडल क्या करता था, फिक्स्ड रहता था, फिक्स कर देते। तो वो कैंडल क्या करता था, फिल्ट्रेशन करता था पानी। ओके, तो सेम चीज ये होता था। ऊपर से जा रही है, नहीं देखा है तो अभी दिखा देता हूँ। तो वो जिप्सम क्या करता था, फिल्ट्रेशन का काम करता था और फिर हमें फिल्टर वाटर हम पीते थे।
सेम चीज ये थी, यहाँ पे इन्होंने जिप्सम की कोटिंग की ड्रेनेज में एस्पेक्ट में। यहाँ पे जो पानी आएगा वाटर है, खराब पानी है, उसको फिल्टर करेगा और वो फिल्टर क्या करेगा नीचे अंडरग्राउंड पे एज अ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो उन्हें वाटर हार्वेस्टिंग की भी एक नॉलेज थी, दिख रहा है। ओके नेक्स्ट, बाय चांस अगर कभी सॉलिड वेस्ट यहाँ पे आ गया तो वो क्या करते थे, ये जो सेट था इसको ओपन किया, यहाँ से पुली के थ्रू उन्होंने निकाला सॉलिड वेस्ट। आया समझ में? आज भी हम देखते हैं होता है। 2015 मेंस क्वेश्चन यूपीएससी ने सेम अर्बन टाउन प्लानिंग पे रिलेवेंस पे पूछा था कि आज का जो रिलेवेंस है इंडिया पे अर्बन प्लानिंग पे, वो कैसे हम सीख सकते हैं, किसे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिप्सम फिल्ट्रेशन आया समझ में? नाउ वी मूव टू, क्या बचा हमारा इसमें, रोड हो गया है, हाउसेस हो गए, अब हाउसेस की तरफ जाते हैं। पहले तो ये देखो कि ये जो हाउसेस हैं, ये जो मेन रोड है, इनकी जो डोर की ओपनिंग थी वो इस मेन रोड की तरफ से नहीं हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी? बैक यार्ड हो रही थी, मेन रोड पे नहीं हो रही थी। यूजुअली हमारे घर किस साइड ओपनिंग होता है? मेन रोड की तरफ होता है, लेकिन इनकी जो ओपनिंग थी वो बैक यार्ड थी। क्यों? सोचो, कोई एंटी झाकेगी नहीं। एक्सीडेंट वो अपने जैसे थोड़ी BMW चला रहे थे। एक तो ठीक है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। सेकंड प्राइवेसी, आंटी झाकेगी नहीं क्योंकि देयर वर नो डोर्स नहीं थे किसी भी घर। डोर्स नहीं होगा तो कोई झाकेगा, ठीक है। तो देयर वर नो डोर्स इन द इंडस वैली टाउन एंड द घर की जो ओपनिंग थी वो कहाँ पे हो रही थी? बैकयार्ड ऑफ। अब हम देखते हैं हाउसेस कैसे थे। ड्रेनेज नहीं था, हाँ यही था ना, ये जो घर का ये कनेक्टिविटी इससे थी, ठीक है। ये आगे जाके कहीं और पे कनेक्टेड हो जाएगी, वो एक बड़े से एरिया में कनेक्ट हो जाएगी, इतना ही, और कुछ भी नहीं। मेन ड्रेनेज में हम ये देखते हैं कि जो ड्रेनेज पैटर्न था वो बहुत ही साइंटिफिक मेथड था कि ड्रेनेज से ही वो वाटर रिसाइक्लिंग और वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे थे, जिप्सम का यूज करके। मैनहोल्स का यूज हो रहा था, आज भी हम देखते हैं मैनहोल्स का यूज हो रहा है। दो मैनहोल्स और मैनुअल स्कैवेंजिंग इज बैंड इन इंडिया, लेकिन आज भी हम मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक हाउस है, ठीक है। प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी 21, नॉट 19 में राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी 21, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। कोर्टयार्ड से क्या समझ आता है? दहलान या आंगन, बीच का आंगन। तो ईच हाउस है देयर ओन कोर्टयार्ड, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में अप्रॉक्स 700 वेल्स पाए गए, 700 वेल्स पाए गए। मींस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है अगर देखा जाए कि एक छोटे से एरिया में इतने ज्यादा, जितने घर नहीं उतने ज्यादा वेल्स हैं, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सेपरेट बाथरूम्स, separate bathrooms and separate kitchens, okay, separate bathrooms, separate kitchens, separate washrooms। ये एंट्री पॉइंट थी यहाँ से, यहाँ पे एक वॉल्स ऐसी थी कि अगर कोई सामने से भी निकलता तो उसको रूम्स नहीं दिखते। कोई पैदल भी जा रहा है तो उसको रूम्स नहीं दिखेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि क्या बताया मैंने,
प्राइवेसी एंड देयर वाज नो डोर नहीं है, तो यहाँ से हम एंटर हुए। ओके, ये कोर्टयार्ड मिलेगा और कोर्टयार्ड के साइड में ही क्या है, रूम्स है। इन द कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर में क्या है, किचन मिलेगा। ठीक है, वेल्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो वेल्स यहाँ कहीं पे वेल्स है। अब वेल्स का प्राइवेट वेल्स भी थे एंड प्राइवेट वेल्स का ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा ही यूज होगा। बाय चांस अगर कोई पैसेंजर्स निकल रहा है, पैसेंजर्स निकल रहा है, कोई राहगीर निकल रहा है, तो अगर उसे पानी पीना है तो वो भी पी सकता था। तो दे वर मोर सोशल, सोसाइटी वॉज इगैलिटेरियन। प्राइवेट वेल्स भी थे लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज, अगर 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, एक बार एक मेरी क्लास में पूछा था बच्चे ने कि सर क्या स्टेयर्स थे क्या, सीढ़ियां थी क्या, थी क्या सीढ़ी? हाँ, तो ये तो यार एक जेन्युइन सा एक समझने वाली, खुद की समझने वाली क्वेश्चन है कि अगर डबल स्टोरी बिल्डिंग है, ट्रिपल स्टोरी, तो ऐसा थोड़ी कि इसको फेंक के जाओ ऊपर जाओ फिर तो स्टेयर्स थे। ओके, रिमेन्स कम मिले हैं, वुडन्स के थे इसलिए रिमेन्स उतना नहीं मिला है, क्योंकि वुडन क्या है, एक डिग्रेडेबल मटेरियल है। ओके, स्टोन्स होता है या अदर मटेरियल बर्न ब्रेक होता तो अवेलेबल होता, लेकिन बेसिकली मोहनजोदाड़ो में 1 स्टोरी 2 स्टोरी और 3 स्टोरी बिल्डिंग्स मिली। दैट शोज द सोसाइटी वाज इनइक्वालिटी but not discriminated society. बर्न ब्रेक का यूज हुआ है हर जगह। बर्न ब्रेक सबसे अच्छी खासियत ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन क्यों बोला जाता है और पूरी जितनी मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन से अलग क्यों है, कि वहां पे जो ब्रिक्स मिली है वो सेम शेप एंड साइज की है। In each city, the size of the burnt brick is same shape and size. What is the size? 4:2:1. Are you getting it? 4:2:1 क्या है? L into B into H. Okay. Next, अर्बन प्लानिंग समझ में आई, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। फिर एक सिटी है, बेसिकली हमने क्या देखा, मैक्सिमम सिटी, मेजॉरिटी ऑफ सिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बट देयर इज 1 सिटी व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नहीं, धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड, ये अपर, ये मिडिल और फिर ये लोअर। डायग्राम मत बनाना, मैं लिखा दूंगा, बस इतना याद रखो, अपर मिडिल और लोअर टाउन में डिवाइडेड है। बनता है क्या सर ये आपको? आप ना डायग्राम बना रहे ना लिख रहे हैं। सिटाडेल नहीं था, वो है चंद्रगुप्त, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, अभी मैं लिखा दूंगा और होगा तो शायद आप लोगों ने एंसेंट में लिखा होगा।
वन बाय वन एक एक सिटी लिखी है कि नहीं लिखी है एंशिएंट में? लिखी है? ठीक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लोअर टाउन हमें पता है क्या था, लोअर टाउन कॉमनर्स के लिए था, अपर टाउन किसके लिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। द क्वेश्चन इज मिडिल टाउन का क्या पर्पस था? तो मिडिल टाउन इन धोलावीरा इज यूज्ड एज अ गैरिसन। गैरिसन समझ में आता है? गैरिसन जहां पे सोल्जर्स को रुकवाया जाता है, गैरिसन। क्योंकि जो लोकेशन है यहाँ देखना, धोलावीरा की लोकेशन यहाँ पर है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक सुना है? कोरी क्रीक, अगर ये देखो कि वो इस टाइप था, ऐसा था। ये है अरेबियन सी, ये है उनका कुछ अपर टाउन, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ बड़ा। ये है मिडिल टाउन और ये है उनका लोअर टाउन। तो गैरिसन का इसलिए हिस्टोरियंस ने ये अज्यूम किया कि गैरिसन का इसलिए यूज हो रहा होगा क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ज्यादा था, अरेबियन सी, यहाँ से ट्रेड हो रहा था लोथल और धोलावीरा से। ट्रेड होगा तो क्या होंगे, कुछ पायरेट्स के भी चांसेस हैं कि पायरेट्स आएंगे, पायरेट्स ऑफ दी अरेबियन सी। जैसे आज भी हम देखते हैं, यहाँ से हम जाते हैं तो स्टेट ऑफ हरमूज और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेट्स हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ हरमूज, सोमालिया, इरिट्रिया, इस साइड पे पायरेट। तो गैरिसन का एज अ प्रोटेक्शन के लिए उनको यूज किया जा रहा था। समझ में आया? नहीं आया समझ? ये है रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे धोलावीरा है। अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये है अरेबियन सी, उसकी लोकेशन, उसका जो टाउन प्लानिंग थी कुछ इस टाइप की। यहाँ पे अपर टाउन था, ये मिडिल टाउन था और ये था लोअर टाउन। अरे देखेंगे, अब आप देखो ये क्या है, सी है, तो यहाँ से ट्रेड भी था, ट्रेड होगा तो क्या होगा, पायरेट्स आएंगे ही आएंगे। इस कारण ये अज्यूम किया गया है कि यहाँ पे गैरिसन का यूज किया गया है कि एज अ सोल्जर्स रुकेंगे वहाँ पे, एज अ सोल्जर्स का रेजिडेंस रहेगा एंड दे विल प्रोटेक्ट दी सिटी, धोलावीरा सिटी। मिडिल टाउन, मिडिल टाउन में हमेशा गैरिसन ही है और एक ही जगह मिडिल टाउन मिला है, कहाँ पे? धोलावीरा। ओके, और धोलावीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक 23 में यूपीएससी ने आज पूछा भी था धोलावीरा से रिलेटेड क्वेश्चन कि सबसे अच्छी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किस रीजन में, कहाँ पर है? धोलावीरा में। क्यों? क्योंकि धोलावीरा इन 2022 हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट सिटी इन गुजरात व्हिच इज लोथल। लोथल इज बीइंग यूज्ड एज अ म्यूजियम, म्यूजियम बना रहे हैं हम, वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम हम बना रहे हैं। ओके, लिखें इसको कि मैं एक और टॉपिक समझा दूं, बहुत छोटा सा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, ये लड़कियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक्स। दो we do not include cosmetic in art and culture, but generally people don't समझाते नहीं है एंशिएंट पीरियड में, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। पढ़ा है क्या आपने अपने एंशिएंट में कॉस्मेटिक्स? पढ़ चुका है? नहीं पढ़ा हूँ? पढ़ा दूँ? ओके, तो ऑर्नामेंट्स हमने कुछ प्रीवियस देखे थे। ऑर्नामेंट्स क्या क्या मिला था? एक तो पेंडेंट था, सील्स, सील्स में पेंडेंट का यूज कर रहे थे एज एन एमुलेट्स। ओके, फिर रिंग फिंगर का भी यूज हो रहा था। पेंडेंट, रिंग फिंगर, अभी हम ये देख रहे हैं ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो पेंडेंट्स, नेकलेस, रिंग फिंगर, इयररिंग, वेस्ट बैंड,
क्या बोलते हैं बेसमेंट, कमरबंद remains मिले हैं, as a artifact मिला है. The ornaments which were founded in Indus Valley city are mainly made up of metal, copper and bronze and some kind of AU means gold का मिला है और सिल्वर के भी मिले हैं कुछ जगहों पे, लेकिन मेनली किसके हैं, कॉपर और ब्रॉन्ज के ही ज्यादातर मिले. ठीक है. ज्वेलरी और ऑर्नामेंट. ज्वेलरी में यही चीज कॉपर ब्रॉन्ज की ज्वेलरी है, लेकिन कहीं कहीं पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स आर आल्सो फाउंड. पता है सेमी प्रीशियस स्टोन्स क्या होते हैं? एमेथिस्ट नीला कलर का होता है, जिसे हम नीलम टाइप का कह सकते हैं. एमेथिस्ट, कार्नेलियन, मूंगा सुना है? मूंगा रेड टाइप का मूंगा, क्या बोलते हैं हम इसे? कार्नेलियन. आ रहा है समझ में? लेपिस लजुली क्या होता है? ये पत्थर होता है. ठीक है. हाँ, ग्रीन. हाँ ठीक है. और कलर्ड स्टेटाइट. ठीक है. ये कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं. कहीं पे पेंडेंट एज अ पेंडेंट यूज किया गया है, कहीं पे एज अ रिंग फिंगर इन सेमी प्रीशियस स्टोन्स का, या इयररिंग्स पे कहीं ना कहीं जैसे हम आज यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एक मेजर सिटी है चांदमुद्रो. ठीक है. वहां पे एक इंडस्ट्री मिली है, उसकी है बीड इंडस्ट्री. समझ में आता है बीड क्या होता है? मोती को क्या कहते हैं? बीड कहते हैं. तो वहां पे बीड इंडस्ट्री मिली है. कहां पे? चांदमुद्रो. ठीक है. कहां पर है चांदमुद्रो? पाकिस्तान में है, बिल्कुल है. सिंध में, इट्स कॉल्ड सिंध प्रांत कहलाता है. ठीक है. बीड इंडस्ट्री. ऑर्नामेंट ज्वेलरी समझ में आया? बीड इंडस्ट्री मोतियों का यूज किया जाता था. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग थी और फिर यहाँ से हर जगह ट्रांसफर होती थी. नेक्स्ट इज कॉस्मेटिक्स. तो बताओ भाई, पढ़ तो चुके हो कॉस्मेटिक्स क्या क्या फाइंडिंग हुई है? लिपस्टिक, खाने वाली, लगाने वाली लिपस्टिक. आगे पूछो ना, मुझसे भी पूछ रहे हो. क्या बोलते हैं मेकअप किट को? बताइए ना क्या बोलते हैं? हाँ काजल. सपना चौधरी वाला. हाँ हाँ वैनिटी बॉक्स. ठीक है. वैनिटी बॉक्स क्या है? पहले तो इतने में ही हो जाता था ना, अब तो मुझे लगता है कि पलंग भी कम हो जाए. लिपस्टिक, देन वर्मिलियन. हैव यू हर्ड वर्मिलियन? एक चुटकी सिंदूर. एंड फेयर एंड लवली. क्या? वर्मिलियन. अभी मैं लिखवा दूं मैम? अच्छा, रनिंग नोट्स बना रहेगा तो फिर लिखते नहीं होंगे बाद में. लिख देते. ठीक है, कोई नहीं. सिंदूर एंड काजल. और भी कुछ सोचो ना क्या मिला है. अरे रोज यूज होता है पाउडर.
लेकिन अभी उसकी ज़्यादा फाइंडिंग्स अभी तक नहीं हो पाई एडिटिंग। सो कौन सी लक्स द क्वेश्चन इज हमें कैसे पता चला कि ये लिपस्टिक है, हमें कैसे पता चला कि ये सिंदूर है, सोप है, काजल है। काजल तो चलो हम मान सकते हैं। एक्सपर्ट बताएं, एक्सपर्ट अपनी राय दें कि ये लिपस्टिक असली लिपस्टिक थी कैसे थी। पढ़ा नहीं है तो आप तो बोल रहे थे हो गया है एंशिएंट में, कॉस्मेटिक पढ़ाया है मैंने, अलग अलग बैच है क्या दोनों का? ओके, आपने आप भी नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे, तो तुम अकेले आके क्या कर रहे थे? तुम बताओ चलो। अच्छा ओह अब बचे तुम, हाँ बताओ चलो। तो लिपस्टिक कैसे थी, कैसी थी लिपस्टिक? नायका की थी, किसकी थी? नहीं ऐसा नहीं है भाई कि पूरा वो एक नायका वाली रख के चले गए हो कि आगे नाम क्या है तुम्हारा? फरहान, कि आगे फरहान देखेगा कि हाँ ये लिपस्टिक की थी। नहीं, तो मेन इंग्रेडिएंट जो आज की कॉस्मेटिक में मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है मर्क्यूरी, द मोस्ट कॉजेज एजेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, हमें बहुत मिनिमम अमाउंट का इंग्रेडिएंट रखना चाहिए कॉस्मेटिक में, वो क्या है? मर्क्यूरी। एंड द ओर ऑफ मर्क्यूरी क्या है? सिनाबार। सुना है सिनाबार? तो इसको हटा दें। काजल को हटा दें ना। मेजॉरिटी ऑफ दी क्या मिला है हमें? मर्क्यूरी की फाउंडिंग हुई है, और वो मर्क्यूरी की फाउंडिंग में कहीं पे रेड कलर्स मिले हैं, कहीं पे कुछ मिला है। तो इससे ये अज्यूम किया गया है कि जो मटेरियल है वो क्या है? कॉस्मेटिक मटेरियल है, क्योंकि मर्क्यूरी का यूज हम कहाँ पे करते हैं? कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और मर्क्यूरी में भी क्या? सिनाबार। ओके, सुना है? और मर्क्यूरी का और सिनाबार, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आज भी फेयर एंड लवली सुना है? वो क्यों बैन की गई थी? एक तो वो उसका एक सोसाइटी पे अफेक्ट कर रहा था, दूसरा ये था कि उसमें मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। एंड द कॉस्मेटिक वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे डायरेक्ट किडनी पे इफेक्ट करता है, सीधे हमारे किडनी पे इफेक्ट करता है। मेजर कॉज ऑफ द कैंसर, हाइपरपिगमेंटेशन एंड हाइपोपिगमेंटेशन, दोनों इफेक्ट करता है। गेटिंग इट? हाइपर और हाइपो। हाइपर मींस ज्यादा इफेक्ट करेगा तो आपकी स्किन को जला देगा, हाइपो और कम करेगा, इतना करेगा कि आपको कुछ और साइड इफेक्ट कर देगा। ठीक है, इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं आज? मामाअर्थ। ठीक है, सो वर्ल्ड मामाअर्थ। लेकिन सभी इंडस्ट्रीज में जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है उनमें मेजॉरिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स वाज मर्क्यूरी। पीएच हाई रहता है बिल्कुल। तो ऐसा कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है। सबसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, बेस्ट बेसन और भी जो दही बेसन जो भी होता होगा। ठीक है, लिखें इसको। अच्छा, काजल, व्हाट इज द यूज ऑफ काजल? क्या है काजल? आंख में लगाने, क्या है काजल का एक नॉर्मल यूज बताओ। आंख पे तो लगाते ही हैं, नजर नहीं लगे, चलो ठीक है, ये तो सोशल। और किसी को पेंट करने के लिए व्यक्ति का the mainly use of kajal is for cooling effect in eye, कूलिंग इफेक्ट, आंखों को ठंडा रखता है। अगर काजल ऑर्गेनिक है, घर में बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? कूलिंग इफेक्ट करेगा। जिनके दिलों में जलन नहीं होती है ना, वो लगाते हैं काजल को अपने, जिनकी आंखों में जलन होती है। ठीक है, ओके,
आया समझ में? नहीं आया? काजल का यूज है आंखों को ठंडा रखना। जब आंखें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना, दूसरे को देख के लाल हो जाती है, ठीक है? तो लिखे हम इसको। हमारा आज ये इंडस वैली खत्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्या? मौर्यन आर्ट। पहले लिखते हैं हम इसे। डायग्राम बना लिया है, ठीक है? धोलावीरा पढ़ा दिया मैंने। अगर एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि वेरियस सिटीज आप लोगों को लिखाई गई है कि नहीं लिखाई गई इंडस वैली की। धोलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल सभी लिखी है, उनके फीचर्स लिखे हैं पक्का? तो मैं नहीं लिखाऊंगा, ठीक है? लिखो। जनरली इंडस टाउन यू मिस्ड समथिंग स्पेशल। तुमने बहुत कुछ स्पेशल मिस किया। अच्छा, जनरली इंडस टाउन वेयर डिवाइडेड इनटू two parts, that is कैसे लिखोगे? ठीक है, that is upper town and lower town. upper town and lower town, full stop. upper town UT लिख लेना, या upper town was created on an appraised platform. Which is known as citadel. ये लिखिए स्पेलिंग citadel की। ब्रैकेट में लिख लेना एक्रोपोलिस, ACROPOLIS, एक्रोपोलिस। नेक्स्ट, सिटाडेल एरिया वॉज, अच्छा एक चीज भूल गया मैं बताना कि ये वाला जो एरिया था ये फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से फोर्ट से कवर्ड था, ठीक है? तो समझ में आया क्यों कवर्ड था? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अपर टाउन। एक जगह आएगा जहां पे पूरा है, कुछ जगह आएंगे कि कहीं पे भी नहीं है, ठीक है? और मेजॉरिटी ऑफ द सिर्फ सिटाडेल रहेगा। जैसे धोलावीरा में आई थिंक कुछ भी कवर्ड नहीं है, और चांदहुदड़ो में आई थिंक पूरा कवर्ड है। लोअर एंड अपर टाउन दोनों फोर्टिफाइड है, ओके? Citadel area was fortified and it was mainly meant for administrative buildings. Next point, in this part of the town granaries were created for storage of grains. Full stop. Granaries were made, MADE, made on a
scientific pattern, scientific pattern with, ज़्यादा फास्ट है क्या, ज़्यादा फास्ट है क्या, ज़्यादा तेज जा रहा हूँ, scientific pattern with strategic, with strategic pores, strategic pores, 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 for exchange of gases, for exchange of gases. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेनरी समझ में आया, ठीक है, क्यों जरूरी थी, ब्रैकेट में लिख लेना, मोहनजोदाड़ो में 12 ग्रेनरीज मिली है, एक साइड से और एक साइड से, लिखे नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, the most important structure in upper town, ये जो हम लिख रहे हैं अभी अपर टाउन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, इन अपर टाउन वॉज, इन द, सॉरी इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन अपर टाउन वॉज कॉमन बाथ, which was meant for, which was meant for religious absolution, religious absolution, ठीक है, फुल स्टॉप, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, मोहन की स्पेलिंग लिख लोगे, फिर जोदारो की कैसे, JODARO, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो is considered as best example of common bath, full stop, it was a stepped 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 water tank, stepped water tank means जहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी, ओके, स्टेप्ड लिख लो, स्टेयर्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, स्टेप्ड वाटर टैंक्स, फुल स्टॉप, नहीं कॉमा लगाना, क्रिएटेड फ्रॉम बर्न्ड ब्रेक, created from burnt brick, BURNT, burnt brick, full stop, gypsum was used as cementing agent, and floor of common bath was coated with, किससे कोट था, bituminous, charcoal, particularly you will write charcoal,
कोटेड विथ चारकोल टू मेक लीक प्रूफ या वाटर प्रूफ, लीक प्रूफ या वाटर प्रूफ. ओके, फुल स्टॉप. Stairs were created. Stairs were created in which direction? In which direction? North south. Stairs were created in north south direction. And on east west side changing room with washrooms were also created. ओके, ये हो गया ग्रेड बात, क्योंकि लास्ट 2014-11 में ऑलरेडी ग्रेड बात से एक मेंस में क्वेश्चन था कि मेजर बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली टाउन और ग्रेड बात पे आपको लिखना है, तो ये कंप्लीट करते हैं. साइज आप देख के आएंगे, क्या था साइज, होमवर्क है कि ग्रेड बात का साइज क्या था. ओके, नेक्स्ट लोअर टाउन हेडिंग डालना. थक तो नहीं गए सर? पीछे बैठे बैठे थक तो नहीं गए? हाँ, थक गए क्या? थकना पता कहाँ कहलाएगा? जब आए एक दिन में 6 घंटे कंटिन्यू पेपर देंगे, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, देन यू विल नॉट हैव अ टाइम फॉर ब्रीथ ऑल्सो. आप ऐसे से ऐसे भी नहीं देख पाओगे कौन सी टीचर आई है. जब 3 घंटे मेंस देते हैं तब हमें नहीं पता चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ कंटिन्यू लिखना है. और वो भी 3 घंटे सुबह 9 बजे से 12 तक लिखोगे, फिर 2 से 5 फिर लिखोगे. तो इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कंटिन्यू बैठने की, और जितना ज़्यादा आप स्पीड में लिख सको. 2 जीएस होंगे, आप 2 दिन तो बिल्कुल आप समझो कि आपको खाने पीने किसी का भी टाइम नहीं है, वो भी एक ही दिन में हो जाएंगे. बस ये है कि जीएस के बाद आपको 1 हफ्ते या जितने भी दिन का टाइम मिल जाएगा. इट डिपेंड ऑन योर ऑप्शनल कि कितने दिन का टाइम मिल रहा है, लेकिन वो 2 दिन और फिर जीएस वाला 2 दिन. हाँ बिल्कुल, GS1 GS2 एक दिन हो जाएगा, GS3 GS4 एक दिन हो जाएगा, ऐसे और वो वाला हो जाएगा फिर. ठीक है, लोअर टाउन लिखें तो अभी से प्रैक्टिस होना जरूरी है. लोअर टाउन वॉज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ Lower town was the biggest part of Indus Valley Congregate. Congregate, CONGREGATE. पूरा एक बहुत बड़े एरिया में कॉन्ग्रीगेट मीन्स पूरा एरिया कवर कर रहा है. जो पूरी सिटी को हम कह सकते हैं उसको कॉन्ग्रीगेट कहते हैं. हम सिटी ना लिखे, सिटी तो एक इंडस वैली टाउन हो गई, सबसे बड़े पूरी सिटी में यही टाउन था जितने एरिया में फाइंडिंग हुई है, तो उसको कॉन्ग्रीगेट कहते हैं. ओके, कॉन्ग्रीगेट. इट वॉज फुल स्टॉप. इट वॉज meant for habitation. It was meant for habitation of, किसका habitation था? कॉमनर्स.
It was habitation of commoners. Full stop. Sectoral planning. Sectoral planning was followed in lower town. Next point. There was very good pattern of roads. There was very good pattern of roads, and roads used to cut each other at right angle or 90 degree. Full stop. On both the sides of roads के दोनों तरफ, on both the sides of roads क्या था? ड्रेनेज. तो क्या लिखोगे? ड्रेन्स वेयर क्रिएटेड. Drains were created which were covered with, किससे covered थे ये? Stone slab. Full stop. All the houses were connected with main drain line. Full stop. These drains had the provisions of manholes, cesspit, cesspit at strategic places. For the purpose of cleaning of drains. ये जो मैन होल्स बनाए थे वो क्यों बनाए थे? कि जगह जगह अगर कहीं पे चोकिंग हो रही है, कहीं पे क्लॉगिंग हो रही है, वाटर क्लॉगिंग हो रही है, तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं. ओके, लिख लिया क्लीनिंग ऑफ ड्रेन. नेक्स्ट पॉइंट, manholes were created with, किससे बने थे manholes? gypsum. Created with gypsum. Which filtered impure water, which filtered impure water and
डिस्चार्ज, थक तो नहीं गए? थोड़ी सा है बस। इम्प्योर वाटर एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्योर वाटर, प्योर वाटर इनटू ग्राउंड। ब्रैकेट में लिख लेना ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्चार्ज इनटू ग्राउंड, ब्रैकेट में लिख लेना ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। और लिखना है कि कल कंटिन्यू करवाऊं। 11:20 हुआ है, 10 मिनट्स है। बताओ थक तो नहीं गए हो? कि डायग्राम में दिखा दूं? लिखा दो, चलो लिखते चलो। मैं इनसाइड दी सेक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। वाईफाई कनेक्ट नहीं है क्या? इनसाइड दी सेक्टर्स, सेक्टर्स हमने सेक्टर्स देखे थे। Inside the sectors, 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 the inside the da the। अब ब्रिटिश इंग्लिश भी चल जाती है, अमेरिकन इंग्लिश भी चल जाती है, सब चल जाता है, बस भावनाओं को समझो, ठीक। इनसाइड दी सेक्टर्स, स्केड्यूल स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है, शेड्यूल्स, शेड्यूल, स्केड्यूल, मैं वही बोला ना, भावनाओं को समझो, ठीक है। इनसाइड दी सेक्टर्स, हाउसेस, हाउसेस were created, houses were created, the main gate, full stop के बाद, the main gate of houses were the main gate of houses was where नहीं लिखना, was not created, was not created, was not created facing in the direction of main road। आया समझ में क्या बोला मैंने? कि जो हाउसेस थे वो सेक्टर्स के अंदर थे, उनके जो मेन गेट्स थे वो कहाँ पे थे? मेन रोड की तरफ नहीं थे। मेन रोड इंस्टेड ऑफ लिखना, इंस्टेड ऑफ मेन गेट, इंस्टेड ऑफ मेन गेट were created in the internal lanes, lanes LANES, अंदर की तरफ, ठीक है। चलो यहीं रोकते हैं, आगे कल करेंगे। ये है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ग्रेड बार, स्टेप्ड दिख रहे हैं। साइड में ईस्ट वेस्ट साइड में जाओगे तो ये क्या है? चेंजिंग रूम, ओके। एंड ये है क्या? ग्रेनरीज। ये ग्रेनरीज है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 और इस साइड 6, टोटल 12 ग्रेनरीज थी मोहनजोदाड़ो में। ये ग्रेनरीज अंदर थी, उसके ऊपर अभी क्या है? मटेरियल आ गया है तो वो दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसे, ओके।
और कुछ डाउट? और कुछ बचा था क्या दिखाने को? ठीक है, डायग्राम बना लिया है, ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट?